मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ की अपनी स्वाध्याय चल रही है, जिसमें निश्चय परम आवश्यक अधिकार, उस अधिकार की 147 नंबर की गाथा, उस पर गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उस पर अपनी स्वाध्याय चालू है। उसमें कुछ अंश अपने बाकी हैं, उनको देखते हैं। अभी जो समय सार जी के बंद अधिकार की अंतिम गाथाओं के संदर्भ में 355 नंबर का जो गुरुदेव श्री का प्रवचन था, पहला हिस्सा उसका, उसमें आधे घंटा अपन ने सुना है। आधे घंटे में कितने सिद्धांत घटित किए एक साथ। ज्ञान की स्थिति के ज्ञान में चाहे वह ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, दृष्टि स्वद्रव्य पर हो अथवा कि न हो, उसके ज्ञान में परद्रव्य आते नहीं, इसलिए परद्रव्य को जानता है, ऐसा कहना व्यवहार है। क्योंकि परद्रव्य का यहाँ ज्ञान में प्रवेश होता नहीं और ज्ञान परद्रव्य में जाता नहीं। ज्ञानी राग का करता है किस प्रकार अकर्ता है ज्ञानी। अज्ञानी क्यों राग का करता है, राग क्या है, राग से क्या होता, कितने सिद्धांत आधे घंटे के अंदर गुरुदेव श्री क्या है। देखो, एक इधर से मैं पढ़ता हूँ, बहुत गंभीर है, 580 नंबर पेज है, 2 पंक्ति 4 पंक्ति ही हैं। एक तरफ भगवान स्वद्रव्य, इसका जितना आश्रय करे इतना ही उसको धर्म होता है। सीधा सिद्धांत है ये। सिद्धांत तो समझो कि ये पूरे वस्तु स्वरूप का कहो, मोक्ष मार्ग में यही सिद्धांत लागू पड़ता है। यानी जो जीव अनादि संसारी हैं, उनके संसार छूटकर मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना और मोक्ष मार्ग द्वारा पूर्णता की प्राप्ति होना, इस सब में एक सिद्धांत लगता है सीधा, कि एक तरफ भगवान स्वद्रव्य इसका जितना आश्रय करे, शब्द पे जरा ध्यान देना है, जितना आश्रय करे उतना ही उसको धर्म होता है। भले वह मोक्ष मार्गी है तब तो उसको स्वद्रव्य का आश्रय है, अन्यथा तो क्यों होगा।
तो मोक्ष मार्गी है, तत्व दृष्टि वाला है, सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, धर्म से परिणित है। लेकिन कितना कि जितना अपने स्वद्रव्य का आश्रय करता है उतना ही उसको धर्म होता है, और जितना परद्रव्य का आश्रय करता है उतना उसको अधर्म होता है। यह सिद्धांत इसमें फिर वह जो दया दान व्रत आदि का, देश व्रत का, महाव्रत का परिणाम, भगवान की भक्ति पूजा वंदन आदि का परिणाम, वो किस में गया कि वो तो अधर्म में गया। क्यों गया कि सिद्धांत है, एक तरफ भगवान स्वद्रव्य और एक तरफ जगत के अनंते पर द्रव्य, चेतन अचेतन, ज्ञानी अज्ञानी, अरिहंत सिद्ध, आचार उपाध्याय साधु, अनंते मिथ्या दृष्टि, सब एक तरफ, और एक तरफ यह भगवान स्वद्रव्य। तो इसका जितना आश्रय है उतना ही इसको धर्म है, और जितना पर द्रव्य नाम जगत में इस एक आत्मा स्वद्रव्य को छोड़कर जितने भी निमित्त हों, प्रशस्त हों कि अप्रशस्त हों, चेतन हों कि अचेतन हों, जितना भी उनके प्रति का आश्रय है उतना अधर्म होता है। हो गई बात। अधर्म नाम विकार होता है। विकार क्या है कि विकार बंध का कारण है ना। इसमें से अपन बात को समझते हैं कि एक स्वद्रव्य का आलंबन जितना है उतना ही धर्म है, जितना इस स्वद्रव्य को छोड़कर परद्रव्य का जितना आश्रय है उतना अधर्म है। अधर्म यानी कि विकार है, विकार यानी कि बंध साधक भाव है, यानी कि संसार है। ठीक है। अब यह जो विकार है इसका कर्ता कौन? स्वद्रव्य जो कल आई थी ना चर्चा, ये आत्मा पवित्र पूर्णानंद पूर्ण स्वरूप वस्तु, इसमें तो कोई गुण स्वभाव ही नहीं कि विकार करे, और पर द्रव्य से विकार होता नहीं। अपन तो यहाँ आ गए ना, जितना पर द्रव्य का आश्रय है उतना अधर्म विकार या बंध साधक भाव होता है। तो जितना पर द्रव्य का आश्रय है उतना अधर्म है, विकार है। तो ये कैसे होता है? कौन इसका करता है? पर द्रव्य तो करता है नहीं, स्वद्रव्य स्वभाव से होता नहीं, तो फिर करता कौन? तब इसका यहाँ स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने किया कि जिसको तत्व दृष्टि है, जिसको स्वरूप की प्रति का श्रद्धान है, जिसको राग से भिन्नता का भान है, वह राग का कर्तव्यपना, कर्तृत्वपना और स्वामित्वपना छोड़ देने के कारण उस रागादि विकार का कर्ता नहीं होता। किंतु अज्ञानी, जिसको अपने वीतरागी स्वभाव का श्रद्धान नहीं, भान नहीं, पता ठिकाना मालूम नहीं, राग को ही अपना कर्तव्य जानता है, उसमें लाभ मानता है और उसमें स्वामीपना करके वर्तता है, तो वह अज्ञानी रागादि भावों का करता है। ठीक है। अब एक और विवक्षा कि परिणमता कौन है रागादि। एक तो रागादि भाव की बात चलती है, स्वभाव से रागादि का कर्ता आत्मा नहीं, पर द्रव्य रागादि को करता नहीं, कराता नहीं। जितना यह पर द्रव्य का आश्रय करता है उतना परिणति में अधर्म नाम विकार होता है। ये जो राग भाव है इसका कर्ता पने का विचार करते हैं
तो जिसने रागादि में स्वामी पना किया है सो वह रागादि का कर्ता होता है, और जिसने रागादि में स्वामित्व, कर्तत्व और कर्तव्य को छोड़ दिया है, रागादि से एकत्व को तोड़ दिया है, वह स्वभाव से एकत्व होने के कारण परिणति में होते रागादि का कर्ता नहीं होता। अब एक और पहलू है कि यह रागादि से परिणमा कौन है, कि परिणमा तो वह जीव ही है जिसकी परिणति में राग भाव है, जितना उसकी परिणति में अधर्म है। पहली पंक्ति पढ़ी थी ना, जितना आश्रय है उतना ही धर्म है, जितना परद्रव्य का आश्रय है उतना अधर्म है। तो ये राग रूप परिणमा कौन है? परद्रव्य तो राग रूप परिणमा नहीं, और स्वभाव भी नहीं परिणमा, लेकिन परिणति में वह ज्ञानी धर्मात्मा के परिणाम भाव में पर्याय दशा अवस्था में रागादि उत्पन्न हुआ है। तो परिणमन की अपेक्षा ज्ञानी भी उस विकार का करता है। अब चूंकि अब एक और पहलू, जब ज्ञानी उस विकार का करता है तो उस विकार का जो विकार जिसका कारण है और उस विकार का जो कार्य नाम बंध है उतना ज्ञानी को भी बंध है। अज्ञानी को तो एकांत बंध भाव चला आता है, क्योंकि उसने तो अनादि से राग को ही यह मैं हूँ, मेरा है, यह मुझे लाभदायक है, ऐसे एकत्व से परिणमित चला आया है। तो वह तो राग का स्वामी भी बना बैठा है, एकत्व किए बैठा है, कर्तापना भी रख कर के बैठा है, परिणमन भी राग रूप है और बंध भी है। ये तो सारा खाता अज्ञानी का तो एक बाजू चला गया। ज्ञानी के खाते में स्वभाव की दृष्टि है, स्वभाव का आश्रय है, जितना स्वभाव का आश्रय है उतना उसको धर्म है, और जितना परद्रव्य का आश्रय है उतना उसको अधर्म नाम विकार बंध साधक भाव है। तो उस विकार से वह परिणमन अपेक्षा से परिणमा है, करने लायक है ऐसा करके नहीं परिणमा है। तो परिणमा है तो उसका कार्य बंध रूप भाव वह भी उसके परिणमित है। तो कहा ज्ञानी का आता ना, आगम में है लेख, ज्ञानी को 10वें गुण स्थान तक बंध है। तो उतना संसार है उसके, जितना बंध है उतना संसार है। तो ये समस्त चर्चा यहाँ पर गुरुदेव श्री ने ली कि यह ज्ञानी रागादि होते हुए रागादि भावों का कर्ता नहीं है। कौन? ज्ञानी। क्यों? कि उसको वह करने लायक नहीं मानता है ना। ये वाली चर्चा यहाँ पर चली, और कल याद होगा अपन चलते हैं कारण कार्य नियम में वापस। इसमें ज्ञान की भी चर्चा ली थी। ज्ञान है ना, तो उसकी चर्चा अपन ने प्रारंभ में कही थी कि पर द्रव्य तो कोई ज्ञान परिणाम में आता नहीं। तो ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, तत्व दृष्टि वाला हो अथवा पर्याय दृष्टि वाला हो, सबके ही ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है, पर द्रव्य से कोई ज्ञान होता नहीं। ये चर्चा आ चुकी, अभी प्रारंभ की थी। अपन चलते हैं कारण कार्य नियम भाग 6 में। और कल याद होगा एक पंक्ति अपन ने पढ़ी थी, उस पंक्ति का यहाँ से मेल खाता है, इसलिए अपन उसे याद करते हैं। देखो कल पेज नंबर था 130, आया ना, व्यवहार प्रश्न है मुमुक्षु का, व्यवहार आपो आप छूट जाता है। प्रश्न समझ में आया निर्देश भाई? मुमुक्षु श्रोता ने कहा कि साहेब व्यवहार नाम रागादि भाव, जैसे
उपचार से, व्यवहार से, व्यवहार कहने में आया है, ऐसे वे तो आपो आप स्वतः छूट जाते हैं। तो स्वतः छूट जाते हैं तो उनको छोड़ने के प्रति का आप बार बार बात क्यों करते हो? आई ना बात? वो तो आपो आप छूट जाता है। तो यहाँ गुरुदेव ने जवाब दिया कि व्यवहार तो राग है, राग है वो व्यवहार, वह उसके अपने आप से छूट जाता है। ऐसी दृष्टि श्रद्धा तो करे पहले, यहाँ समझना है अपने को। वो जो अभी अपन ने पढ़ा प्रकरण 355 नंबर प्रवचन बंद अधिकार के संदर्भ में, वहाँ से भी मिलान आएगा और यहाँ भी अपने को समझना है वो बात कि यहाँ गुरुदेव श्री ने जवाब में क्या कहा कि पहले इसकी दृष्टि श्रद्धा तो करे कि यह छूट जाता है, तो छोड़ने लायक है, छूट जाता है, छोड़ने लायक है। अब जरा अपन विचार करते हैं कि जिस जीव ने यह मानकर रखा है कि ये व्यवहार उपादेय है, उसे तो व्यवहार उत्पन्न ही नहीं हुआ। पहला पॉइंट क्या कि जिसने यह मानकर रखा है कि व्यवहार उपादेय है, मुझे इस जाति का राग करना चाहिए, उसको तो अभी व्यवहार उत्पन्न ही ना हुआ, तो उसके तो आपो आप छूट जाए ये बात ही ना रही। पहली बात तो उत्पन्न नहीं हुआ और उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है, और जब तक उपादेयता है तब तक वह राग छूट सके। नाम तो व्यवहार है नहीं उसका, राग नाम है उसका। व्यवहार नाम इस राग को कब मिलेगा? भगवान के प्रति भक्ति, वंदना, व्रत आदि का परिणाम, दया का परिणाम, अहिंसा का भाव, ये राग भाव है, अक्षय राग भाव है। इसको व्यवहार कब कहा जाएगा? जब परिणति में इस राग आदि से रहित एक रूप वीतराग स्वभाव की दृष्टि होकर परिणति में निश्चय निर्मल पवित्र मार्ग प्रकट हुए, तब इस शेष रहे राग को व्यवहार कहा जाएगा, और उसके नियम से आपो आप छूटेगा। क्यों? उसके क्यों छूटेगा कि उसने उस राग से उपादेयता छोड़ दी है। राग को उसने हेय रूप जाना है, राग को उसने हेय रूप माना है। तो जिसने हेय माना है, हेय का अर्थ समझते हैं क्या होता है? छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य। तो जिसने त्यागने योग्य माना है उसके छूट जाता है, और जिसने रखने योग्य और करने योग्य माना है उसके नहीं छूटता। कैसे छूटेगा? तो कहा ऐसी दृष्टि श्रद्धा तो करे पहले। आया था ना अभी अपन जो वहाँ से पढ़ रहे थे, जिसके खाते में, अज्ञानी के खाते में राग से एकत्व है, उसका कर्तृत्व है, उसमें लाभ बुद्धि है, उसमें कर्तव्यपना है, उसका कार्य रूप बंध साधक भाव है, उतना उसको संसार है, और स्वद्रव्य का तो कुछ पता नहीं। उसके काहे छूटेगा? उसको क्यों छूटेगा? छूटेगा तो उसको जिसने छोड़ने लायक माना है। आपो आप छूट जाता है। आपो आप छूट जाता है का अर्थ प्रश्नकार का प्रश्न किस धरातल से है? आपो आप छूट जाता है का अर्थ ये उसका प्रश्न का धरातल है कि व्यवहार तो होने योग्य होएगा और छूटने योग्य छूट जाएगा। उसकी चिंता क्या करना? कि चिंता ना करो, चिंता न करो, लेकिन दृष्टि में और श्रद्धा में यह लेना ही होगा
कि मैं तो इन रागादि भावों से रहित एक रूप परिपूर्ण पवित्र गायक तत्व हूँ। रागादि मेरा स्वरूप नहीं, स्वभाव नहीं। जब यह दृष्टि में लेगा तो छूटेगा। हाँ, ये धरातल है उसका। व्यवहार चलने दो, जब छूटने का होगा तो छूट जाएगा। अभी काय को मरवा रहे हो हमें? क्योंकि इसे डर है, भय है। इसे लगता है कि यह कषाय की मंदता रूप और देह की चेष्टा रूप यह जो शुभ क्रिया कांड है, यदि यह छूट जाएगा तो मेरी गति बिगड़ जाएगी। ये भय है इसको। और यहाँ थोड़ी सी बात दूसरे प्रकार की है। यहाँ जिन शासन में जो बात है वो गति सुधारने बिगाड़ने की है ही नहीं। गति सुधरती बिगड़ती है इसकी चर्चा तो है। गति कैसे सुधर जाती है, कैसे बिगड़ जाती है। 4 गति के परिभ्रमण में 84 लाख योनियों में घूमता घुमाता पंच परावर्तन करता हुआ ये जीव आया है, चल रहा है। तो इसको ये कभी देव और कभी नारकी, कभी मनुष्य, कभी त्रियंच, ये इस प्रकार के भवों में कैसे भटका उसकी चर्चा है। उसमें कैसे कौन सी गति प्राप्त करूं ये उपदेश ही नहीं जिनवाणी में। जिनवाणी में आप बताओ ये 2 विपरीत प्रकार का उपदेश कैसे हो सकता है। एक तो भव भ्रमण से छुड़ाने का उपदेश चले और एक भव भ्रमण में भवों की सेटिंग करने का उपदेश चले। ऐसे 2 विपरीत उपदेश जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में तो हो सकते नहीं। न्याय से बात है। एक तो भव भ्रमण से छुड़ाने की बात की जा रही हो, वे ही परमात्मा, वे ही आचार्य भगवंत भव भ्रमण में कैसे सेटिंग करना इसकी बात कैसे सिखाएंगे। भव भ्रमण में तुम कहाँ कहाँ कैसे कैसे भटकते आए हो, इसका वर्णन, इसकी चर्चा है, उपदेश नहीं। उपदेश तो ये 4 गतियां दुख रूप हैं। राग का एक अंश मात्र भी दुख रूप है, दुख का कारण भाव है। इसलिए अपने वीतराग स्वरूप गायक भगवान की शरण ही लेना चाहिए। एक यही उपदेश है। और हमने उस उपदेश में से कदाचित यह निकाल लिया हो कि इन परिणामों से इस प्रकार गतिबंध होता है और इन परिणामों से इस प्रकार गतिबंध होता है, तो तुम भैया गतिबंध का उपदेश निकाल रहे हो कि गतियों से मुक्त होने का उपदेश निकाल रहे हो। यदि शास्त्र में जिनवाणी में जो 172 नंबर गाथा 85 काय में कहा कि चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है, तो उसमें से तुम वीतरागता यानी वीतरागता के 3 अर्थ। एक वीतराग स्वरूप यह त्रिकाली भगवान, इसके आलम्बन में वर्तने वाला वीतराग रूपी मार्ग और उस मार्ग के फल रूप परिपूर्ण वीतरागता रूपी साध्य। इन 3 के अलावा कोई तात्पर्य इस जिनवाणी में नहीं है। और उसमें से यह तात्पर्य यदि हम निकालें कि इस परिणाम से यों वाली गति और इस परिणाम से ये वाली गति मिलेगी, तो ये परिणाम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो हमने क्या किया कि जिनवाणी में से वीतरागता के स्थान पर राग का तात्पर्य निकाला। और राग का तात्पर्य निकाला तो क्या कर लिया हमने, अब कठिन शब्द आएगा, शास्त्र को कुशास्त्र कर लिया। संसार यानी जिनवाणी में से तुम संसार मार्ग की कहानियां सीख रहे हो,
संसार मार्ग की रीतियां सीख रहे हो, तो जिनवाणी जो सुशास्त्र है उसे कुशास्त्र कर लिया। बहुत गंभीर है। आज का जो व्याख्यान गुरुदेव का चला, बहुत सिद्धांत एक साथ घटित किए, बहुत सिद्धांत घटित किए। अपना देखो, अपन आज की चर्चा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। 132 पेज ऊपर की 8-9 पंक्ति छोड़कर जो पैराग्राफ है वहाँ से देखना। अपना चलता है परम आवश्यक अधिकार, है निश्चय परम आवश्यक अधिकार। परम आवश्यक किसको कहा कि अवसपने को। परम तो उसमें विशेषण लगाया कि सबसे उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट या सबसे ज़्यादा जरूरी। जरूरी माने आवश्यक, तो आवश्यक का अर्थ निकला चंद्रेश भाई अवसपने में से। अवसपना अन्य वसता से रहित स्वयवस रूप परिणमन, उसी को अवश कहा और अवस नाम आवश्यक। अब देखो क्या कहते हैं, ये परम आवश्यक से निष्क्रिय परम आवश्यक से लो। परम आवश्यक कार्य है, अधिकार का नाम क्या है, निश्चय परम आवश्यक अधिकार। तो परम आवश्यक कर्म कहा ना, तो कर्म नाम कार्य हुआ, तो कार्य को निष्क्रिय कहा। कार्य को यहां निष्क्रिय कहा। ऐसा कैसा कार्य जो निष्क्रिय हुआ? अरे एक निष्क्रिय तत्व के आलम्बन में राग की सक्रियता से रहित वीत राग परिणाम का नाम निष्क्रिय भाव है। ये अर्थ है इसका। देखो, निष्क्रिय परम आवश्यक से अंतर आनंद स्वरूप भगवान, इसके राग की क्रिया बिना स्वाभाविक क्रिया को यहाँ निष्क्रिय कहा है तो क्रिया। अभी अपन ने पढ़ा ना, एक और भगवान स्वयं द्रव्य, इसके आश्रय में वर्तता हुआ जो कुछ परिणमन कार्य क्रिया है वह उतना ही धर्म है। ये पढ़ा था ना अभी, तो ये तो क्रिया है ना। परम आवश्यक कार्य क्रिया है, उस क्रिया को निष्क्रिय क्यों कहा कि राग बिना की, राग की क्रिया बिना स्वाभाविक क्रिया को यहाँ निष्क्रिय कहा है। निष्क्रिय, निरपेक्ष तो अपेक्षा और बिना अपेक्षा की बात है। सापेक्ष निरपेक्ष, अपेक्षा सहित अपेक्षा रहित। निष्क्रिय है, निष्क्रिय नहीं कहते, कैसे निष्क्रिय पड़े हो, यानी कोई कार्य करते ही नहीं। सक्रिय कौन है कि अरे ये हमारी संस्था के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, यानी ये उसके कार्यक्रमों में बहुत सक्रियता से भाग लेते हैं। तो सक्रिय निष्क्रिय का भाव ऐसा है। निष्क्रिय माने जो कुछ क्रिया से रहित। अब शाब्दिक अर्थ पकड़ना, भाव पकड़ा, अब शाब्दिक अर्थ। निष्क्रिय माने क्रिया से रहित और सक्रिय माने क्रिया सहित। अब यहाँ पर जो परम आवश्यक यानी अन्य वसता से रहित स्वयवस्ता रूप यानी भगवान आत्मा, इसके आश्रय में वर्तती जितनी क्रिया वीतरागी है उस क्रिया को यहाँ निष्क्रिय कहा। ये मतलब तो साहेब ये तो क्रिया है, क्रिया को निष्क्रिय क्यों कहा? अब प्रश्न ये आया ना, वो निरपेक्ष सापेक्ष नहीं, निष्क्रिय जो क्रिया ही है, परम आवश्यक कर्म क्रिया कार्य, तो इस क्रिया कार्य को निष्क्रिय क्यों कहा? ये तो क्रिया रूप भाव है ना। वीतरागता की क्रिया, शांति की क्रिया, आनंद की क्रिया, स्वरूप के आलम्बन रूप स्थिरता की क्रिया, इसको आपने निष्क्रिय क्यों कहा?
कि राग की सक्रियता से रहित होने के कारण इस निष्क्रिय स्वभाव के आलम्बन में वर्तने वाली वीतरागी शांति आनंद रूप क्रिया, जिसे यहाँ परम आवश्यक कर्म कहा, उसको निष्क्रिय कहने में आया है। बात पकड़ में आई? राग के सामने इसको निष्क्रिय का और खुलासा है। देखो, राग को क्रिया कहा, राग को क्रिया कहा, तो वीतरागता को निष्क्रिय कहा। राग को क्रिया कहा तब आत्मा की मोक्ष मार्ग की क्रिया, धर्म क्रिया, उसको सक्रिय कहा, है ना। देखो, राग को अभी देखना, इसमें बहुत अच्छा अर्थ है। राग को क्रिया कहा, क्रिया कहा ना, जो बाह्य क्रिया कांड। तो बाह्य क्रिया कांड में क्या क्या आता है? शरीर की चेष्टाएं भी और उस संबंधी रागादि विकल्प भी, वे सब क्रिया कांड कहलाते हैं। तो उसको क्रिया कहा, अभी समझना। और आत्मा की मोक्ष मार्ग की क्रिया, धर्म क्रिया, इसको सक्रिय कहा। तो वीतरागता को आपने सक्रिय कहा कि हाँ, जब द्रव्य को निष्क्रिय कहा तो उसके आलम्बन से परिणमित वीतरागता की क्रिया को सक्रिय कहा। और जब राग को सक्रिय कहा तो वीतरागता को निष्क्रिय कहा। देखो, अभी गुरुदेव श्री फरमाते हैं, द्रव्य को जब निष्क्रिय कहना हो तो द्रव्य के आलम्बन में वर्तने वाली वीतरागता शांति की धारा को सक्रिय कहा जाता है, नहीं तो राग की अपेक्षा से इसको निष्क्रिय कहा जाता है। परम आवश्यक से जीव को परम समता, राग रहित आत्मा के आनंद के अनुभव से होती जो सामायिक, सामायिक, इसका नाम सामायिक है। सामायिक समता की आय, आय नाम आमदनी। तो समता, वीतराग, समता कहो कि वीतरागता कहो, तो वीतरागता की आय जहाँ पर है उसका नाम सामायिक है। और राग जहाँ है वह सामायिक नहीं, वह राग की क्रिया है। ये वाली बात है। आगे देखना, इसमें जो योगेंद्र देव ने अमृता सीति का श्लोक उद्धृत किया है, उस पर गुरुदेव का अपन थोड़ा सा व्याख्यान है, देखते हैं। पेज 134, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। इसमें बात ये कही थी, वो मैं पढ़ लेता हूँ, फिर जहाँ से अपने को प्रवचन लेना है वो अपन ले लेंगे। देखो, जो किसी भी प्रकार से मन निज स्वरूप से चलित होता है, उससे बाहर भ्रमता है, तो उसे सर्वदोष का प्रसंग आता है ना। तो सर्वदोष का प्रसंग आता है, इसलिए तुम सतत अंतर्मग्न और संविघ्न चित्त वाले हो। ये वाली बात यहाँ कही गई है। अपन यहाँ से लेते हैं, माटे तू, मिल गया ना 134। माटे तू माने इसका अर्थ क्या कि स्वरूप से, चैतन्य भगवान से मन को कहीं भी यदि बाहर जोड़ दिया तो सर्वदोष का प्रसंग आएगा। अल्प दोष का आएगा, कम दोष रहेगा, थोड़ा निर्दोष थोड़ा दोष के ना। यही सिद्धांत अभी अपन ने वहाँ देखा। चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, ज्ञानी के संदर्भ में ही स्वरूप आश्रय की बात कही जा सकती है। तो कहा कि एक और भगवान आत्मा, उसके तरफ के आश्रय में जितना तुम्हारा आश्रय है उतना ही धर्म है।
और जितना परद्रव्य का आश्रय है उतना अधर्म है। सिद्धांत है ये, आया था ना। तो उसी को यहाँ लिया कि चैतन्य भगवान से भिन्न मन माने उपयोग कहीं भी जो माने यदि बाहर जोड़ दिया। पर द्रव्य चाहे वे चेतन अचेतन हो, मोक्ष मार्गी हो, मोक्ष रूप भाव में हो, अथवा मिथ्या दृष्टि हो, अथवा अचेतन जड़ के वो जड़ पदार्थ हो, कहीं भी इस उपयोग को जोड़ दिया तो सर्व दोष का प्रसंग आएगा। लो, भगवान से उपयोग जोड़ेंगे तो दोष का प्रसंग आएगा कि हाँ, अरिहंत सिद्ध परमात्मा आचार्य उपाध्याय साधु देव शास्त्र गुरु ये सब स्वयद्रव्य के परद्रव्य। अपन तो 2 में 2 जोड़ के कितने आए और 4 में से 3 गए तो कितने हुए, वैसी वाली शैली में समझो अपन कि यह जो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु देव गुरु शास्त्र ये स्वयद्रव्य के परद्रव्य, पक्की बात है। तो पर द्रव्य है और सिद्धांत क्या है कि पर द्रव्य में जितना भी तुम्हारा उपयोग जुड़ेगा उतना अधर्म होएगा। आया था ना अभी सिद्धांत 355 नंबर का प्रवचन जो अपन सुन रहे थे। यहाँ कहा कि उपयोग को कहीं भी यदि बाहर जोड़ दिया, कहीं भी में सब आ गए तो सर्व दोष का प्रसंग आएगा। निज स्वरूप से चलित होएगा और उससे बाहर भ्रमेगा तो तुझे सर्व दोष का प्रसंग आएगा। इसलिए तुम क्या करो कि सतत नाम निरंतर अंतर्मग्न निरंतर भगवान आनंद स्वरूप में लीनता निरंतर करो और मन के जोड़ान में गए तो दोष का पार नहीं आएगा। मन का जोड़ान समझ गए, मन के आलम्बन में बरतना वाला जो बहिर्मुख उपयोग यानी उपयोग की बाहर रूपता या बाहर के तरफ की जो वृत्ति है, तो कहते हैं दोष का पार नहीं आएगा। पार नहीं आएगा इसका अर्थ क्या है? अपार, पार नहीं आएगा माने अपार। इसका अर्थ क्या है कि दोष भी बहुत होंगे और दोष का अंत भी नहीं आएगा। अपार पार नहीं आए के 2 अर्थ निकल करके आए। एक तो घना दोष यानी दोष का भाव ख्याल में करो तो ऐसा दोष का भाव कि जिसका कोई अंत नहीं, और ऐसा दोष कि वह दोष मिटे नहीं, ऐसा। पार नहीं के 2 अर्थ पकड़ो, आप पढ़ो जरा देखो। दोष पण घना अने दोषनो अंत पण नहीं आवे। 2 बातें हुई कि नहीं हुई कि दोष भी इतना भाव से इतना कि उसका भी कोई अंत ना आया, और अंत यानी दोष कब मिट जाएगा? अभी भाव से अनंता दोष और काल से अनंता कि कब खत्म होएगा कि पता नहीं, पार नहीं आए। क्यों? अरे साहब, जब पर सन्मुखता छोड़ देगा तब तो हम कह ही रहे हैं कि निर्दोष हो जाएगा। लेकिन जब तक पर सन्मुखता है, जितनी पर सन्मुखता है, उसमें दोष ही दोष, दोष ही दोष, दोष ही दोष। एक निर्दोष पवित्र आत्मा को छोड़कर बाहर में उपयोग की किंचित भी वृत्ति जाती है, वह दोष रूप है, और दोष भी कितना कि जिसका पार ना आए। ये बात आई कि नहीं आई? और इसमें माने अंतर्मग्नता में, स्वरूप सन्मुखता में
स्वरूप की लीनता में दोष उत्पन्न होता नहीं और दोष का अंत आ जाता है और सामायिक सच्ची होती है। सामायिक का वही अर्थ है मुकेश भाई, समता नाम वीतरागता शांति की आय, आय नाम इनकम, आमदनी। तो सामायिक सच्ची होती है और मुक्ति मिलती है। अंतर आत्मा में ध्यान और स्वरूप में अंदर एकाग्रता से समता मिलती है, समकित मिलता है, चारित्र मिलता है और मुक्ति मिलती है। कहो सुमन भाई, ऐसी बात है सुबह की अलग और ये रात की अलग, जिससे तुम क्या हो जाओगे, बाहर में भ्रमोगे। यानी यहाँ एकदम जो सिद्धांत अपन अभी पढ़ के आए ना, उसकी ही यहाँ सीधी सीधी व्याख्या आ गई। क्या कह दिया कि जितना तुम बाहर में भ्रमोगे, तो तुम भ्रमोगे माने वो कार में बैठकर भ्रमोगे नहीं, तुम्हारे उपयोग के द्वारा तुम जितना बाहर में भ्रमण करोगे नाम उपयोग को पर वस्तुओं में, पर द्रव्यों में, पर द्रव्य की परिभाषा किसको मालूम और किसको नहीं मालूम। पर द्रव्य की एक ही व्याख्या है कि स्वयं द्रव्य से भिन्न जितना जो कुछ है वह पर द्रव्य है। तो उस पर द्रव्य में जितना तुम जोड़ोगे उसमें दोष ही दोष है और उस दोष का अंत नहीं आता। और यह जो अंतर्मग्नता है, इसमें क्या होगा कि स्वरूप की अंतर्मग्नता में समकित मिलेगा, सामायिक मिलेगी, चारित्र मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, जिससे तुम मोक्ष रूपी स्थायी धाम के अधिपति हो जाओगे। संवेगी वैरागी मन से भी विरक्त, संवेगी वैरागी फुल स्टॉप, मन से भी विरक्त और आत्मा में रक्त, ऐसे विरक्त के कारण से संविघ्न चित्त वाले हो कि जिससे तुम्हें मोक्ष रूपी स्थायी धाम का अधिपति हो जाओगे। ये पेज नंबर 135 पे आ जाना थोड़ा सा। इसलिए मोक्ष रूपी स्थायी धाम कायम रहने वाला, यहाँ तो इस भव में मिली है ये मनुष्य पर्याय जैन कुल कितना रहे कि 5-25-5-50 वर्ष रहे और मरकर कहीं चार गति में भटकने चला जाएगा। नरक निगोद भूंड रीछड़ा और भूंड में जन्म होगा। लेकिन यह संविघ्न विरक्त से, विरक्त चित्त से, विरक्त चित्त का अर्थ हुआ कि स्वयं द्रव्य में रक्त, पर द्रव्य से विरक्त, मोक्ष रूपी स्थायी धाम, स्थिर रहने वाला, कायम रहने वाले धाम को प्राप्त करोगे, इसके अधिपति हो जाओगे। इसके बाद कलश है, अपन कलश पढ़ लेते हैं। देखो, यद्देवं चरणं निजात्म नियतं संसार दुखापहं मुक्ति श्रीललना समुद्भव सुख स्योचिरिदं कारणं बुद्धिवेत्थं समयस्य सारमनधं जानाति यः सर्वदा सोऽयं तथक्त बहिर्क्रियो मुनिपति पापाटविपावकः। कहते हैं जो इस रीति से जीव को, इस रीति से यानी जो अभी पिछली गाथा में चर्चा करी ना 147 गाथा, तो उस रीति से जीव को संसार दुख नाशक निजात्म नियत चारित्र होए तो
यदि इस रीति से माने स्वरूप में अंतर्मग्नता रूप आत्मवशपने रहने वाला जो आवश्यक कार्य है उसमें लीनता, एकाग्रता और उसमें ही रक्तता हुए तो क्या होगा कि वह संसार दुख नाशक भाव है और कैसा है कि निजात्म नियत चारित्र है। 136 पेज है। निजात्म नियत चारित्र होता है। निजात्म नियत, निज माने स्वयं का, आत्मा माने ज्ञानादि गुणों का अभेद रूप, वह है निजात्म और उसमें नियत माने लगी हुई, चारित्र नाम एकाग्रता की परिणति। तो कहा संसार दुख नाशक है। संसार के दुख को मिटाने में एक ही भाव कार्यकारी है, वह है निज आत्मनियत चारित्र। तो वह चारित्र मुक्ति श्री रूपी, मुक्ति लक्ष्मी रूपी सुंदरी से उत्पन्न होते सुख का अतिशय पने कारण होता है। ये ही कारण है। देखो पहले कहा संसार दुख नाशक, नास्ति करी। संसार के अभी कहाँ पड़ा है जीव? संसार के दुखों में। तो उसकी नास्ति पहले कही कि संसार दुख नाशक है। कौन सा भाव? निजात्म नियत चारित्र। निज नाम स्वयं, आत्मा माने अनंत गुणों का अभेद रूप एक भाव और उसमें नियत माने लगा हुआ चारित्र नाम एकाग्रता का परिणाम, वह काय का कारण होता है। अवस्थी करी कि मुक्ति लक्ष्मी रूपी सुंदरी से उत्पन्न होने वाले सुख का अतिशय पने कारण होता है। लिखा ना। और ऐसा जानकर ये वाला रहस्य जिसने जान लिया, जिसने जान लिया वो मोक्ष मार्ग में आ गया। जिसने जान लिया वो मोक्ष मार्ग में आ गया और जिसने नहीं जाना वो संसार मार्ग में रह गया। तो अपन कहेंगे हमने तो जान लिया। तो जान लिया होता तो फिर मोक्ष मार्ग में आ जाते। नियम ही है ऐसा। जान लिया का अर्थ वैसा जानना नहीं है कि जैसे बच्चे से कहा पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, सुनते नहीं हो। एक सुना 3-4 बार बोला आपने पर पानी ना लाया तो क्या कहते हैं उससे? नहीं सुना। ये वाली बात है। देखो ऐसा जानकर जो मुनिवर, क्योंकि ये मुनियों की प्रधानता से कही जाती बात, पर उसमें पेटे में सबको रखना कि जिसने इस रहस्य को जान लिया वह अभी भले जगन्य साधक अवस्था में है, वो भी इसके पेटे में है। तो मुनिवर निर्दोष समय के सार को सर्वदा जानते हैं। वह यह मुनिपति कि जिन्होंने बाह्य क्रिया छोड़ी है, वे जो बाह्य क्रिया में लगे पड़े हैं वे तो मुनि नहीं रह पाते। आई बात ख्याल में आई? निर्देश क्या कहा? जो बाह्य कदाचित भावलिंगी मुनि हो, स्वरूप का तत्व ज्ञान पूर्वक 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा में 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हुए मुनिराज हों, पर 6वें गुणस्थान में कमजोरी से आए, कमजोरी से आ जाने पर वहीं रह जाए और 7वें गुणस्थान की शुद्ध उपयोग भूमिका में ना आए तो क्या हो जाएगा? मुनि रहेगा क्या? मुनि नहीं रहेगा। तो कहते हैं जिसने बाह्य क्रिया छोड़ी है, तो मुनिराज के जो नग्नपना और देह की अहिंसादि रूप जो चेष्टाएं हैं उन्हें छोड़ा है। कि हाँ, जिन्होंने छोड़ा है उनके
छोड़ा है माने छोड़ दिया है कि हाँ वे तो छोड़े ही बैठे हैं, वो तो कमजोरी में आ जाता है और आने पर तुरंत छोड़ते। आने पर कितनी देर में छोड़ देते हैं? तुरंत। सेकंड पूरा नहीं होता है, सेकंड पूरा नहीं होता, आता है तो कहते हैं जिसने बाह्य क्रिया छोड़, दृष्टि में से तो पहले छोड़ी है और परिणति में भी मुनिराज ने तो छोड़ दी है। वह पाप रूपी अटवी को जलाने वाली अग्नि है। कौन सा? वो निजात्म नियत चारित्र। पाप रूपी अटवी में क्या क्या आ गया? अटवी नाम जंगल। पाप रूपी जंगल में क्या आ गया कि पुण्य पाप दोनों, उनको जला देने के लिए वे अग्नि हैं। इसमें गुरुदेव के व्याख्यान की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में देखें। और